हेलो स्टूडेंट, मैं युगल शर्मा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शर्मा, संस्था के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सुरेश टी सिलावट के मार्गदर्शन में यह वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिसमें एरर्स की कुछ फंडामेंटल्स डेफिनेशंस बताई गई है, जिन्हें मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी भी कहा जाता है। जब हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं या कंप्यूटर ओरिएंटेड कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पर कुछ एरर्स आना लाजमी होता है। तो उस एरर्स को ही आइडेंटिफाई करना यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका जो डेटा सेट से आपने जो रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है उसमें किस प्रकार की एरर्स आ सकती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू या अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो पहले से उसकी कुछ एक वैल्यू रहती है जिसे कहा जाता है ट्रू वैल्यू, और जो हमारे द्वारा वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसे कहा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही कहा जाता है एरर, और यह एरर कुछ पॉइंट तक टॉलरेट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होती है। अगर हमारे पास E1 एक ट्रू वैल्यू है और E2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो हमारा जो रिलेटिव एरर को ERE से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यह इसका फॉर्मूला होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1। अब यहाँ पर सारी मॉड वैल्यूज रहती है, मतलब आपको नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव मानकर ही चलना है। तो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1, यह कहलाता है आपका रिलेटिव एरर। वहीं एब्सोल्यूट एरर अगर देखते हैं तो एब्सोल्यूट एरर को जो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एरर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो वो कहलाता है आपका सिंपल सा एब्सोल्यूट एरर। मतलब अगर एरर नेगेटिव भी आ गई है उसको पॉजिटिव मान लिया जाए तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट एरर। वहीं परसेंटेज एरर अगर देखें तो परसेंटेज एरर जो होता है वो रिलेटिव एरर इंटू 100, सिंपल सा अगर फार्मूला देखें तो E1 माइनस E2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ E1 इंटू 100, या सिंपल सा इस E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1, इसको हम ERE से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, और अगर हम इसको देखें तो ERE इंटू 100 करते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100, तो वो कहलाती है आपकी परसेंटेज एरर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है √2 की। इसका मीनिंग यह हुआ कि 1.414 आपकी E2 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू निकालना रहेगा, तो ट्रू वैल्यू √2 की क्या रहती है, तो ट्रू वैल्यू √2 की रही 1.41421356। अब हमको एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए आपकी ये एरर हो गई। अब इसी से हमें एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, तो इसको मॉड में अगर लिख दिया जाता है तो वो कहलाती है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसे हमने 0.21356 इंटू 10⁻³ के रूप में लिख लिया है। रिलेटिव एरर अगर देखते हैं तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमें पता है कि एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास एरर जो निकल रही है वो निकल रही है यह 0.21356 इंटू 10⁻³, और ट्रू वैल्यू जो है वो √2 है, तो इससे डिवाइड करने पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0.3331/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी हुई है। तो हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 1/3, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है 0.333, और इसी प्रकार से यह कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। कोई इसी के अलावा कुछ एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पर दिया गया है कि पाई की वैल्यू यह दी गई है और इसकी ट्रू वैल्यू यह दी गई है। हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो सिंपल से दोनों E1 और E2 दे दिया गया है, केवल आपको फार्मूला में पुट करना है वैल्यूज़ को और आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर 1/3 के लिए 3 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दी गई है, 0.30, 0.33, 0.34। हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 3 अप्रोक्सीमेशंस में से कौन सा अप्रोक्सीमेशन बेस्ट है 1/3 के लिए। तो चूंकि हमें यहाँ पर 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है तो हमें
आइडेंटिफाई करने के लिए एरर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है, और जिस अप्रोक्सीमेशन के लिए सबसे कम एरर आइडेंटिफाई होगी वही बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। तो 1/3 के लिए हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी वो ये होगी 0.333। अब अप्रोक्सीमेशन हम फर्स्ट के लिए 0.30 लेते हैं, उसके लिए हमने एरर निकाली, केस 2 में 33 के लिए निकाली और केस 3 में 0.34 के लिए निकाली। हम अब जब तीनों के रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले के लिए हमारा रिजल्ट आया है 0.3333, दूसरे के लिए आया है 0.00337 और तीसरे के लिए आया है 0.00667। अब हम सेकंड केस में देखते हैं कि वो सबसे कम एरर है, इसलिए हमारा केस 2 जो रहेगा वो यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको राउंड ऑफ करना है नंबर्स को 865250 और 37.46235 को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, और यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है। अब यहाँ पर देखें तो इवन हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं 865250। अब हमें इसको 4 डिजिट्स तक हमको यहाँ पर करना है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करने पर हमारे पास नंबर आया 865200। इसके लिए एरर निकाल ली। राउंड ऑफ और चॉपिंग वगैरह के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको इसके लिए बताया जाएगा कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है और चॉपिंग कैसे किया जाता है। थैंक यू।